हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं बिलेटेड। और ये देखिए मेरे हाथ में लग रही है मेहंदी, और मेहंदी कोई और नहीं, मुझे लगा रहे हैं मेरे हस्बैंड मेहंदी। तो हुआ ये था कि मैं सोचा था मैं बाहर से मेहंदी लगवा के आऊँगी, और हुआ इसका उल्टा ही कि मैं बाहर जा ही नहीं पाई। क्योंकि हुआ ये था कि जो सामने एक भाभी रहती है मेरी फ्रेंड, उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हारे एक हाथ में मेहंदी लगा दूँगी, एक हाथ में मैं उनकी मेहंदी लगा दूँगी, ये डिसाइड हुआ था। बट उन्होंने मेरे साथ चीटिंग कर ली, उन्होंने मेहंदी लगवा ली और मैं वैसी की वैसी रह गई। तो फिर एक हाथ में ये भी ने मुझे मेहंदी लगा दी, और फिर कोई ऑप्शन नहीं बचा था बाहर जाने का। तो ये है सरगी टाइम, मैंने सरगी में मुझे ये भी ने सारी चीज़ें दी, वो मैं आगे आपको दिखाऊँगी। तो एक हाथ में ये भी ने लगाया मेहंदी, एक हाथ में मैंने लगा ली मेहंदी। और ये देखिए सरगी में कुछ पैसे देते हैं हाथ में, तो एबी ने मुझे जो चिल्लर रखी हुई थी वही पकड़ा दिया और पायल ला के दी थी मुझे। तो इस बार उन्होंने बहुत अच्छी पायल ला के दी थी। आगे वीडियो में अगर फ़ोटो इंसर्ट कर पाई तो मैं इंसर्ट करके दिखाऊंगी कैसी पायल थी। और ये था लहंगा चुनरी एबी की तरफ से मुझे। और सरगी में जो जो खाना पीना रहता है वो सारी चीज़ें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम सब भी ठीक हैं। तो आज जैसे कि है करवा चौथ, तो सबसे पहले आप सभी को करवा चौथ की बहुत 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 शुभकामनाएं। तो ये है मॉर्निंग का टाइम, और मैं बैठी हुई हूँ। मेरी आंखें थोड़ी सूजी हुई इसलिए दिख रही है क्योंकि मैं सो करके उठ के आई हूँ अभी आधे एक घंटे पहले। मैं बैठी हुई हूँ, और आपको बता दें कि एबी का भी फास्ट है, बट उनका फास्ट अलग फास्ट है और मेरा फास्ट अलग फास्ट, मतलब हमारा फास्ट अलग फास्ट है। मुझे आज चाय पानी कुछ नहीं पीना है, और इनके एबी के फास्ट में आपको दिखाते हैं। तो ये देखो, ये रखी है एबी की चाय, एबी पियेंगी चाय, और ये बैठे हैं एबी। एबी के फास्ट में एबी खाना छोड़ करके बाकी चाय पानी वो पियेंगे, क्योंकि छोटे बच्चे को भी संभालना होता है। और फिर मेरा मानना ये है कि करवा चौथ हम लोगों के लिए रहता है, तो उनको तो खाना पीना चाहिए। मैंने उनको बोला कि फरार कर लेना, तो उन्होंने बोला, क्या बोला आपने? नहीं करना। उन्होंने बोला नहीं करना, तो देखते हैं। चलो फिर मिलते हैं आपसे। हाँ, मैं आपको मेहंदी दिखा दूँ। ये देखिए मेरी मेहंदी, कैसे दिखाऊँ मैं? ये देखो, ये मेरी मेहंदी। ये मेहंदी मुझे एबी ने लगाई है। आगे की क्लिप में आप देखिएगा, ये वाली जो मेहंदी है इसमें ये एबी ने लगाई। यहाँ पे एबी ने मेरा और अपना नाम लिखा, और यहाँ पे सिंगल एबी का नाम है। तो ये एबी ने लगाई है, सामने मेहंदी नहीं लगी है यहाँ पे। और ये वाली मैंने लगाई है, जो अभी डार्क नहीं हुई है, होगी धीरे धीरे डार्क होगी, थोड़ा टाइम बीतेगा फिर डार्क होगी। थोड़ा पास लाओ। ये मेहंदी है, तो ये धीरे धीरे जब डार्क होगी तब समझ में आएगी। इसमें भी मैं आज दोपहर में शाम को लगाऊंगी। और ये सीधा हाथ है, अगर एक ने लगा दिया सामने तो ठीक है, नहीं तो कोई बात ही नहीं। बाकी यहाँ तो मैं लगाऊंगी। चलो ठीक है, चलो ठीक है, फिर मैं मिलती हूँ आपसे सीधे रात में, या फिर दोपहर में। अगर मैं कुछ कुछ बनाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी क्या बना रही हूँ मैं इस बार। वैसे तो मैंने कुछ ज़्यादा तैयारी की नहीं है अभी। अभी देखते हैं आज क्या क्या होता है। ये मेरी ओल्ड चलनी है, लोग सोच रहे होंगे कैसे रखी हुई है। ये ओल्ड चलनी है जो जिससे मैंने पिछले साल पूजा की थी। तो ये आदमन को दे दिया है मैंने, क्योंकि जो आदमन है वो उसको भी चाहिए था, इस वजह से। और आपने देखा आगे की क्लिप में कि सरगी में क्या क्या था, तो मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या था उसमें। तो चलो मिलते हैं बाद में। मैं यहाँ पे बना रही हूँ लौकी। इसकी बनाऊंगी मैं हलवा, और इसका बनाऊंगी मैं दो चीज़ें बनाने जा रही हूँ मैं लौकी का, क्योंकि लौकी बड़ी है तो मैं सोचा चलो दो चीज़ें बना लेती हूँ। सबको हेलो करो। ये देखिए
ये देखिए आज इनका भी फास्ट है। इनका भी फास्ट है। मैंने बोला कुछ खा लो तो बोलते हैं, ये पीछे से मुझे मार रहे हैं आदर। मैंने इनको बोला कुछ खा लो तो बोलते हैं कि नहीं मैं अच्छा। तो गाइस आज देखिए इनका भी फास्ट है, तो मैंने इनको बोला कि कुछ खा लो तो बोलते हैं कि नहीं 4 घंटे तो और बचे हैं, फिर साथ में ही खाएंगे। तो आज बेसिक देखा जाएगा इनका भी फास्ट है। इनका सर कट जाता है इसलिए मेरे को थोड़ा सा। और पीछे ये देखो ये हम लोग को मार पीट रहा है। क्या क्या ये गुस्सा कर रहा है कि मैं डैडा को क्यों कैमरे में लेके आ रही हूँ, और इसके डैडा किचन में क्या कर रहे हैं ये बोल रहे हैं। तो चलिए आपको बताते हैं, मैं बना रही हूँ अभी हलवा। तो ये है लौकी जिसका मैं बना रही हूँ हलवा, मतलब ये लौकी का हलवा बन रहा है। ये मैंने रखा है कोफ्ते बनाऊंगी, और ये मैं या तो नान बनाऊंगी या मैं भटूरे बनाऊंगी, दोनों में से कोई एक चीज़ बनाऊंगी। दही रखा हुआ है, अभी इसका पंचामृत बनाया जाएगा। ये मैंने घोल के रख लिया है, जिसके बनेंगे, आप क्या कहते हैं इसे, हम इसे गुलगुले कहते हैं और मेरे ससुराल में इसे पुए कहते हैं। तो वो बनाया जाएगा। तो चलो, और यहाँ पे ये भी बना रहे हैं अपने खुद के लिए चाय, उनका भी फास्ट है आज, तो वो चाय पी रहे हैं, वो चाय और पानी पी रहे हैं, बाकी खाया कुछ भी नहीं है उन्होंने। पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इतनी धीरे धीरे वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जो आदवन है वो सो रहा है, वो उठ जाएगा। तो मैं यहाँ पे हलवा और मतलब शाम के खाने पीने की सारी तैयारियाँ कर रही थी। तो इस बार मतलब जब से लॉकडाउन लगा है ना, उसके बाद से घर पे मैं खाना बनाने लगी हूँ। मैं बता रही थी कि मैंने आधी लौकी का हलवा बनाया है और आधी लौकी के मैं कोफ्ते बना लूँगी। तो आज यही डिसाइड हुआ था कि हम कोफ्ते की सब्ज़ी खाएँगे। तो मैं यहाँ पे कोफ्ते तल रही हूँ, तो पता नहीं क्यों गोल गोल नहीं बने थे, पर हाँ टेस्टी काफ़ी अच्छी बनी थी सब्ज़ी। और तो वही मैं आपको बता रही थी कि लॉकडाउन के बाद से हुआ ये कि हम लोग ना घर पे ही खाना खाना प्रेफर करने लगे, पता नहीं क्यों। तो तब से फिर वो कैसे कहते हैं ना, रीत बन जाती, तो वही रीत बन गई कि घर पे ही खाना खाना है। लेकिन नेक्स्ट टाइम से हम बाहर ही जाया करेंगे, आदमन भी थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो ये देखो मेरे कोफ्ते तल गए थे और मैं बस इसमें वो बना रही हूँ, क्या बोलते हैं, भटूरे टाइप बना रही हूँ, क्योंकि आटा मैंने भटूरे का ही लगाया हुआ था। तो सोचा था नान बनाऊंगी, लेकिन नान बनाने में ना बहुत टाइम लग जाता है, इस वजह से मैं ना बना रही थी भटूरे। और भटूरे बनाने के बाद में फिर मैंने आगे का खाना भी बनाया। और मेरे बालों में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, मतलब काफ़ी रूखे सूखे हो गए थे, जिस वजह से ना मुझे बहुत ज़्यादा कहते हैं ना चिड़चिड़ होने लगता है जब आपका कुछ चीज़ ठीक नहीं होता है। तो बस बालों पे अब मुझे थोड़ा सा ध्यान देना, तो वो सारी प्रोसेस मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। तो मैं यहाँ पे बना रही थी आलू गोभी की मसाले वाली सब्ज़ी। आप लोग बताइएगा आप लोग कैसे बनाते हैं। मुझे जब ना कुछ अच्छा मसाला चटपटा तीखा सा खाना होता है तब मैं ये वाली सब्ज़ी बनाती हूँ, या फिर वो काकी की हट्टी वाला जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया था ना धुआंधार रेसिपी, वो मैं बनाती हूँ। तो फिर मैंने बनाई थी कढ़ी, और ये कढ़ी के लिए मैं वो घोल रही हूँ मट्ठा। और ये है चटनी, लहसुन मिर्ची की चटनी है ये, और ये मैंने कढ़ी को बघार दिया है। इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर डली हुई है, मैं सब की रेसिपी की जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। मैंने यहाँ पे थोड़ी सी मूंग की और क्या कहते हैं उसे, काली वाली जो दाल होती ना, उसको मैंने भिगो के रखा था। तो मैं उसके थोड़े से मंगोड़े पकोड़े टाइप बनाऊंगी, क्योंकि ना वो अच्छा लगता है। और फिर ये फाइनली लास्ट में मैंने बनाया खीर। तो खीर मेरी इस बार थोड़ी सी ऐसी ही बन गई थी। आधवन के लिए मैंने थोड़े से राइस बनाया, क्योंकि हम लोग के राइस खाने का मन नहीं था, इस वजह से मैंने ना सिर्फ थोड़े से ही बनाए थे ये राइस। आधवन के लिए जीरा फ्राई, और बस फिर ये भाजी थी, तो मैंने कहा इसको मैं साफ़ करके रख देती हूँ। और इसकी टमाटर की चटनी बनाने जा रही थी मैं। तो यहाँ पे ये देखिए, ये रहा मेरा लुक, मैं इस तरह से तैयार हुई थी। और इस बार मैंने सब कुछ गोल्ड का और सिल्वर का ही पहना हुआ था। मैं सोचा मैं कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं पहनूंगी आज के दिन। तो मैं मैक्सिमम करवा चौथ में ना सारा कुछ गोल्ड और सिल्वर ही पहनती हूँ, ओरिजिनल ज्वेलरी पहनती हूँ। भले ही मैं कम पहनती हूँ पर पहनती ज़रूर हूँ, क्योंकि मम्मी कहती है कि उस दिन 16 श्रृंगार करते हैं, तो भैया 16 श्रृंगार तो नहीं हो पाते कि ये हार वो हार। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ नेकलेस डाला हुआ, कंगन मैंने पहने नहीं, क्योंकि कंगन लॉकर से नहीं निकले थे, इस वजह से। मेरी ज्वेलरीज जो है वो मैं लॉकर में रखती हूँ, घर पे नहीं रखती हूँ। तो
बस फिर यहाँ पे ये देखिए हमारी पूजा चालू हुई रात में, और पूजा करते हुए हम तीनों, जो आदमी ने उसका मुंह फूला हुआ था। तो मैंने इस बार घर के अंदर ही पूजा की थी, क्योंकि ना बाहर बहुत ज़्यादा कीड़े हो रहे थे, तो फिर पूजा करने में डिस्टर्ब होता है, इस वजह से। ये भी यहाँ पे मेरा वीडियो बना रहे थे और हम लोग सुन रहे थे स्टोरी, कहानी सुन रहे थे। हम मोबाइल पे स्टोरी लगाते हैं और फिर वैसे ही सुनते हैं, जिससे कि हम लोग ध्यान से सुन लें सब कोई, क्योंकि आदमन क्या बीच बीच में ना काफ़ी डिस्टर्ब करता है, इस वजह से। तो ये देखिए फिर मैं यहाँ पे अगरबत्ती लगा रही हूँ, और घर के जो भगवान हैं उनको भी मैंने अगरबत्ती वगैरह लगाया। फिर यहाँ पे हो रही है हमारी आरती। तो आरती हम तीनों ने मिलके की थी। तो लास्ट में ये हुआ ये था, जो आदमी है वो काफ़ी परेशान करने लगा था, इस वजह से फिर ये भी आदमन को देखने लगे थे। तो शुरू का भी मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ, आप वो भी देख लीजिएगा। तो ये देखिए यहाँ पे हम तीनों करते हुए आरती। तो फाइनली हमारी जो आरती है वो हो गई थी, और आदमन को हमने मना करके ले आए थे। वो ज़िद कर रहा था कि वो अकेले थाली पकड़ेगा, बट ना अकेले थाली पकड़ना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, इस वजह से हमने ना आदमन को थाली नहीं दी। तो फिर वो लास्ट में मान गया कि ठीक है, हम सबके साथ में आरती कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं, ये शुरू का ही क्लिप है जो मैंने अभी बाद में यहाँ पे ऐड की है। फिर यहाँ पे हमने थोड़े से बनाए थे रील्स वगैरह, क्योंकि चंदा मामा आने में काफ़ी टाइम था। मुहूर्त जो था हमारा पूजा करने का वो था 5:30 से लेकर के 7 बजे तक का, इसलिए हम लोगों ने फटाफट पूजा की। और जो चंदा मामा थे वो रात में निकले थे 9 बजे। हमारे घर से वो 9 बजे ही दिखाई देते हैं, तो इस वजह से हम लोग वेट करते करते थक जाते। तो हमने सोचा चलो रील बना लिया जाए, तो हम लोगों ने रील बनाया। फिर उसके बाद में यहाँ बाहर आए, तो बाहर हम लोग पूजा करने लग गए। तो मैं सोचा चलो कैमरा ऑन करते हैं, इस बार आपको भी दिखाते हैं कि हम लोगों ने किस तरह से पूजा की। तो यहाँ पे पहले चंदा मामा को अर्घ दिया मैंने, और इसके पहले मैं चंदा मामा की पूजा कर चुकी थी। लेकिन मैं सोचा चलो, हाँ, जब एबी की पूजा हो रही है तो इसके पहले एक बार और चंदा मामा की पूजा कर लिया जाए। तो यहाँ पे मैंने चंदा मामा की पूजा की, और इसके बाद में फिर एबी की पूजा की। पूजा नहीं, मतलब ये हमारा प्यार है कि हम लोग हमेशा यही विश मांगते हैं ना, कि हमारे जो हस्बैंड हैं, जो हमारे बड़े हैं, वो लोग, हमारी जो फैमिली है वो सब सुरक्षित रहे, अच्छे से रहे, खुश रहे, निरोग रहे, और उनकी आयु लंबी हो। तो यही सोच के हम जो औरतें हैं वो व्रत रखती हैं। तो बस यहाँ पे वही कुछ, लेकिन मेरे यहाँ पे जो मेरे हस्बैंड हैं वो भी मेरे लिए फ़ास्ट रखते हैं, तो उनका भी फ़ास्ट था। तो ऑब्वियस सी चीज़ है, वो भी, उन्होंने भी चंदा मामा की पूजा कर ली थी। और फिर यहाँ पे हमेशा की तरह वो मेरा चेहरा देखते हुए, और उसके बाद में फिर मेरा फास्ट खुलाते हुए, क्योंकि ना अ, वो शुरू से ही करते आए हैं, इस वजह से अब मुझे ऑड नहीं लगता। लेकिन पहले मुझे थोड़ा सा लगता था कि लोग क्या कहेंगे, बट मुझे ये भी कहते हैं, मुझे लोगों से क्या करना है, लोग हमारे साथ में रहेंगे, हम दोनों साथ में रहेंगे बुढ़ापे तक। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें अब और नहीं लगती हैं, और बहुत अच्छा लगता है कि मेरे हस्बैंड भी मेरे लिए फ़ास्ट रखते हैं। बट थोड़ा सा दुख होता है कि नहीं यार, ये भी मेरे लिए पूरा दिन फ़ास्ट है, और उसके बाद में फिर वो आदमन को भी संभालते हैं। मेरे में इतना स्टैमिना नहीं रह गया कि मैं ना घर का काम भी करूँ और आदमन को भी देखूँ। तो आज तो हमारे आदमन का भी फ़ास्ट था, ये भी ना कुछ नहीं खाया था सुबह से, सिर्फ दूध ही पिया था इसने। तो इस तरह से हमारी ये पूजा संपन्न हुई। फिर उसके बाद मैंने एबी से लिया ढेर सारा आशीर्वाद, एबी ने मुझे ढेर सारा आशीर्वाद दिया। और फिर उसके बाद में हम लोग तुलसी माता की पूजा किए, और फिर अंदर चले गए। तो अंदर जा कर के हमने खाया पिया, और मतलब खाया पिया तो नहीं, मैं चेंज करने गई थी, तब फिर मैंने आप लोगों से बात की, तो वो भी मैंने इसमें ऐड किया, आप देख लीजिएगा। और अगर अभी तक का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ यार फटाफट से लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और नए हो तो प्लीज़ आप फटाफट से सब्सक्राइब करके ही जाना। तो मैंने पहनी थी ये ड्रेस, और आपने देख चुके होंगे, मैं वीडियो में दिखा दूंगी। और अभी काफ़ी थक चुकी हूँ मैं, तो मैं जा रही हूँ चेंज करने के लिए, और उसके बाद में फिर मैं आपको मिलूँगी। सॉरी मैं ब्लॉग नहीं बना पाई, और जितना बना है तैयार होते हुए वो मैं आपको दिखा दूँगी। तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। और ये देखिए आदमन मैं आपसे मिलूँगी। आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो फटाफट से लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और अब मैं जा रही हूँ फटाफट से खाना खाने के लिए, फिर मैं आपसे मिलूँगी। हो सकता है मैं रात में मिलूँ, और हो सकता है मैं आपसे सीधे मॉर्निंग में मिलूँ। मेरा ये लुक कैसा लग रहा था बताइएगा ज़रूर।
और एबी का लुक कैसा लग रहा था बताइएगा ज़रूर। तो मैं आपसे मिलती हूँ बाद में। और ये रहा आदमन, ये देखिए। तो आदमन भी तैयार हुआ था, उसका लुक भी मैंने शायद इसमें दिखाया, आप देखिएगा। चलो मिलते हैं बाद में, तब तक के लिए बाय बाय।